ग्रंथि, हाइपोथैलेमल ग्रंथि आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरे की बात करें तो दूसरा कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, पहले हम देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, अब ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो तीन तरह की गैसें होती है, तो जिनमें क्या क्या होता है, जलवाष्प होती है आपकी, उसके बाद कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी है मेथेन। क्या होती है? मेथेन। अगली बात करते हैं ओजोन की। कौन है? ओजोन। तो गलत कथन के बारे में बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली ये आपकी प्रमुख गैसें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी पार्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे परमानेंट मार्कर चल गया, तो उस वजह से बेट नहीं पा रही है ग्रंथि, हमेशा के लिए बन गई। ठीक है, अब आगे की बात करें कि जो प्रोटोकॉल है निम्न में से असमय किन वर्षों में मिलान कीजिए प्रोटोकॉल है। तो पहली बात करें हम यहाँ पे कार्टाजोन प्रोटोकॉल, जॉन प्रोटोकॉल, ये हमारा हुआ था दोस्तों 2000 में। दूसरे की बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है 1997 में आपका हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में हुआ था। और दूसरी अगर यहाँ पे बात की जाए स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन दोस्तों, तो ये हुआ था आपका 2001 में। ठीक, आगे बढ़ते यूएन रीड, ये हुआ था मेरे भाइयों 2006 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और इसका सही ऑप्शन है ए पार्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण क्या है? अभ्रक है, उसमें चूना पत्थर है, या सिलिका है, या कोई नहीं है? तो फिर वही बात कर ले इन मंजनों के बारे में। तो यहाँ पे बात है हमारी कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण है अभ्रक। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उसका कारण क्या है? अभ्रक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है दोस्त? ए पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है ये जो क्वेश्चन दोस्तों आ गया है ये आपका जीएस से है, तो हम इसको ईवीएस में ही ले लेते हैं। तो कह रहा है भारत की औद्योगिक राजधानी क्या है? भारत की औद्योगिक राजधानी, सॉरी क्वेश्चन था भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी कौन सी है? तो भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी
दोस्तों है बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु। भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी बेंगलुरु या सिलिकॉन वैली, या इसे बोलते हैं सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। यहाँ पे हमारे टेलीविजन, रेडियो यानी इलेक्ट्रिक का जो भी सामान है वहां पे उत्पादित किया जाता है। ठीक है, फोन हो गया, दूरसंचार हो गया, कंप्यूटर हो गया, इत्यादि चीजें। ठीक है, तो अब दूसरी और एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो दो क्वेश्चन हमें बता कह रहा है आपसे, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या सीमेंट या मोटर गाड़ी? दोस्तों वही बात कर ले यहाँ पे। तो निर्माण कार्य क्या होता है? निर्माण कार्य कहाँ होता है? घरों में घर बनेगा, कारखाना बनेगा, इत्यादि चीजें बनती है। निर्माण कार्य में ये सारी चीजें बनती है। ठीक है, पुल, सड़क, हवाई अड्डे। तो यहाँ पे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम, इसकी आवश्यकता होती है। चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, और दूसरी यहाँ पे बात कर ली जाए एल्यूमिनियम इत्यादि चीजों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका सी पार्ट। बिल्कुल सही ऑप्शन बता रहा है सी पार्ट है, यानी सीमेंट। और सीमेंट का भी उपयोग क्या होता है? तो कहने का मतलब है निर्माण कार्य, घर, कारखाने हैं, पुल है, हवाई अड्डा है, बांध है, और अन्य चीजें जो आपकी है वो कहाँ बनाई जाती हैं? तो भारी और कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अब आपको आंसर है हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि कौन सी चीज उद्योग चूना पत्थर को, कौन सा आपका उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वो दोस्तों आपका सीमेंट है। वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास उतनी अच्छी नहीं बनी, मजेदार नहीं बनी, नई जगह है, तो क्लास आगे मजेदार बनती रहेगी। आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।